मुझे लगता है कि जवान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसका उल्टा विक्रम राठौर और आजाद की कहानी अब जाके शुरू हुई है। एटली ने मूवी में कुछ चीजें ऐसी छोड़ रखी हैं जिससे ये वाली मूवी आगे बढ़ पाए। कैसे? जैसा कि हमें पता है कि काली मर चुका है, इन दोनों बाप बेटे ने मिलकर उसे रस्सी पे लटकाया था और उसके छोटे भाई को तो पहले ही मार दिया है। तो इन दोनों की कहानी तो अब खत्म ही हो चुकी है इस मूवी के साथ में। तो अब कौन सा ऐसा विलन है जो कि हमें आगे देखने को मिल सकता है जिससे इनका पाला पड़ेगा? तो देखो यहाँ पे ऐसे दो रास्ते हैं जिसकी वजह से हमें आगे जवान 2 देखने को मिलेगी। अगर आपने ये वाली मूवी ध्यान से देखी तो फिर आपको ये पता चलेगा कि एटली ने ये वाली मूवी यूं ही नहीं बना दी है। इसमें उन्होंने एकदम छोटे से छोटे डिटेल को खैरियत के साथ में मूवी में डाला है। जैसे शुरू में ये पानी में गिरते टाइम इन दोनों प्लेनों को दिखाना, जो कि ऑफ कोर्स काली का है जिसपे से विक्रम राठौर को मार के नीचे फेंका था। दूसरा, जब ट्रेन में हाईजैक के टाइम पे आजाद का आलिया भट्ट के लिए डिमांड करना, जो कि रेफरेंस था काली की बेटी आलिया का, जो कि उसी ट्रेन में बैठी थी। उसके बाद हमें ये समझा देना कि विक्रम की याददाश्त जाने के बावजूद वो इतना अच्छे से कैसे इन्हें बेल्ट ही बेल्ट से सूत रहा है। आई मीन उसके रिफ्लेक्सेस कैसे ये काम कर रहे हैं जबकि इसकी याददाश्त जा चुकी है। जो कि ये भाई सब आजाद को समझाने के बहाने हमें ही समझाते हैं कि बाद में हम इसमें लॉजिक न ढूंढने लगे। खैर, अब मुद्दे की बात करें तो फिर आपको स्टार्टिंग का फाइट याद है जब विक्रम राठौर इन गाँव वालों को गुंडों से बचाता है, जिस चीज को पूरी मूवी में नहीं बताया गया कि आखिर इन लोगों ने गाँव पे हमला क्यों किया था। तो शायद आपको लगे कि इनमें का कोई मेन विलन हो जवान 2 में। तो मेरे हिसाब से ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर वो वाला विलन उस 30 साल में ही वहाँ पे आ जाता जब वहाँ पे विक्रम राठौर 30 साल था। लेकिन अगर हम एकदम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात करें तो फिर जब काली रशिया गया था उसके प्रोजेक्ट ड्रीम के लिए, जहाँ पे वो अपने बचे हुए 80% पैसों के लिए डील रखता है और वहाँ पे एक बंदा था जो कि बचे हुए 80% पैसों को देने के लिए तैयार हो जाता है। अब शायद ये आपको बैटमैन के बेन की सस्ती कॉपी जरूर लगे, लेकिन मे भी ये हो सकता है कि ये पहले कभी केमिकल वाला काम किया हो जिसकी वजह से इसको ये मास्क लगाना पड़ता हो। उस चीज के लिए ऐसा मास्क बनवाया हो और साथ ही में बैड एस दिखने के लिए भी। अगर आपको याद होगा तो फिर वो काली की उस डील के लिए खुद के पैसे नहीं लगा रहा था। जहाँ तक मैंने सही सुना है तो फिर वो किसी मैथ्यू की बात कर रहा था जिसके पैसे वो डील में लगाने वाला था। और वहाँ पे मिस्टर डी ने, हाँ उसका नाम मिस्टर डी था, जो कि हमें काली को उसका फोन आने पे मालूम पड़ता है। तो मिस्टर डी ने उस डील के पहले एक बात और बोली थी कि इफ यू मेस विद देम दे विल मेस विद यू, और जैसा तुम सोच भी नहीं पाओगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैथ्यू उन बचे हुए टॉप 3 वेपन डीलर्स में से एक हो या फिर कोई गैंगस्टर। और इन सबके ऊपर क्या आपको पता है कि मैथ्यू का पैसा अब किसके पास है? इन दोनों बाप बेटे के पास। तो अब जब काली मर चुका है और उनका पैसा इन दोनों के पास है तो फिर वो लोग सीधा सीधा इन दोनों के पीछे ही आएंगे। अब आप ये बोल सकते हैं कि उसे कौन बताएगा कि ये ट्रक का जो पैसा था वो इन दोनों ने बीच रास्ते से ही उठा लिया था। इसके लिए भी इन लोगों ने एक जन को जिंदा छोड़ा है, काली का वो बड़ा वाला राइट हैंड मैन जिसको हमें मरते हुए दिखाया ही नहीं गया। जब इन दोनों ने फायर एक्सटिंग्विशर से मारा था तो फिर वहाँ पे सीधा सीन काली पे शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद वो उसे सूली पे चढ़ा देते हैं, जिसके बाद भी हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि वो मर गया कि जिंदा भी है। तो मरते हुए हमें नहीं दिखाया, इसका मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो जिंदा ही है, क्योंकि जिसको विक्रम और आजाद के लात घूसों से फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ भी, तो ऐसे कैसे इतना जल्दी इतनी आसानी से मर सकता है। तो ये हो सकता है कि वही पैसों के बारे में मिस्टर डी को बताए और मिस्टर डी जाके मैथ्यू को। वैसे इन सब का हिंट मैंने अपने रिव्यू वाले वीडियो में भी दिया था। इसके अलावा दूसरा हमें लास्ट में ये मालूम पड़ता है कि संजय दत्त का कैमियो सिर्फ एक कैमियो के लिए ही नहीं था, वही वो अंदर का बंदा था जो कि बाहर से आजाद की मदद कर रहा था, क्योंकि सिर्फ एक जेलर को इतना बड़ा मास्टर प्लान बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना है थोड़ा सा मुश्किल है। खैर, वहाँ पे आजाद की किस्मत थी या फिर बदकिस्मत थी जो वहाँ पे नयनतारा का कैरेक्टर उन केस को हैंडल करती है, वरना अगर माधवन नायक को अगर ये केस पहले अपॉइंट किया जाता तो फिर ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता उन लोग के लिए। खैर, लास्ट में माधवन नायक इन बाप बेटों को और इनकी टीम को स्विस बैंक का एक मिशन देता है और अब पता नहीं ये किस अच्छे काम के लिए होगा, और ऐसा हो सकता है कि ये मिशन एक छोटा सा पार्ट हो जवान 2 का स्टार्टिंग में, जिसके बाद हमें मूवी का मेन थ्रेट मालूम पड़े। तो इन सब चीजों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये वाली मूवी भी केजीएफ मूवी की तरह ही अब इंटरनेशनली जाने वाली है। खैर, अब इसमें काफी टाइम है, कम से कम 3 या 4 साल। और हाँ, ये सब मेरे पर्सनल ओपिनियन थे। आपने इस मूवी को देख के कौन सी डिटेल्स को नोटिस किया वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको क्या लगता है कि जवान 2 में हमें क्या देखने को मिलेगा? बाकी आप मेरी वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने टॉप 10 बेस्ट साउथ इंडियन मूवीज की लिस्ट दी है और ये मूवीज मैंने चुन चुन के डाली, तो फिर आप इसे जरूर चेकआउट कर लेना।